वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है वी सोमेश। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक डिजाइन में साइड डिस्टेंस। ठीक है, देखो टोटल 3 टाइप के साइड डिस्टेंस हम पढ़ेंगे। एक है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, फिर एक आ जाता है आपका इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, एक आएगा ओवर टर्निंग साइड डिस्टेंस। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता क्या है, नाम से आप थोड़ा सोचेंगे तो समझ जाओगे कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मतलब स्टॉप कर दे रहे हैं हम, ठीक है, किसको, गाड़ी को, जब हम कुछ देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझने की बात करूं तो ये कैसा हो रहा है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलो ये एक स्ट्रेट लाइन है, मेरे को क्योंकि लग रहा है ये नहीं है। ठीक है, मान के चलो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहां पर यहां से यहां तक का जो हाइट है इसको मैं बोल रहा हूं h1। ठीक है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं h1, और ये जो दूसरा डिस्टेंस है यहां से यहां तक का हाइट, ये डिस्टेंस कितना है h2। ये क्या है, आई लेवल ऑफ ड्राइवर, आई लेवल ऑफ ड्राइवर। ठीक है, और यहां पर क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है 1.2 मीटर और इसकी वैल्यू होती है 0.15 मीटर। ठीक है, अब ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना कि भाई ये क्या चीज है, क्योंकि ये जो है ये फिक्स है, ये फिक्स है। कैसे भाई साहब, मैं गाड़ी चला रहा, ठीक है, गाड़ी चला रहा और गाड़ी में जो बैठा हूं उसका हाइट तो फिक्स होता है, कितने लेवल पे होना चाहिए, तो वो कितना है 1.2 मीटर, जो मान के चले थे उस समय में जब हम लोग सॉल्व किए थे कैसा होना चाहिए बोल के, तो उन्होंने क्या देखा था कि भाई 1.2 क्या होगा आपका ड्राइवर का हाइट। और दूसरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो आईआरसी ने क्या बोला कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेंगे हम 0.15 मीटर। तो इस टोटल डिस्टेंस को, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इसका नाम क्या हुआ, SSD, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, और दूसरा नाम है इसका नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। सॉरी, दूसरा एक क्या होगा, हेडलाइट साइड डिस्टेंस। ठीक है, एक और नाम होता है एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो टोटल इतने सारे नाम है इसके, क्या है, मैं गाड़ी चला रहा, ठीक है, गाड़ी चला रहा अंधेरे में, तो मैं देखा हेडलाइट वाला डिस्टेंस, अगर मैं हेडलाइट में देखूंगा कितने रेंज तक दिखता है मेरे को, तो वो रेंज कितना है, हाइट इसने 0.15 मीटर तक हाइट का आराम से देख पा रहा है, तो वो क्या हो गया, साइड डिस्टेंस। उसका ये 4 नाम है। ठीक है, ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में कभी भी कैसा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो टोटल इसके 4 नाम हो गए। H1 हमको पता है ये क्या है, आई लेवल ऑफ द ड्राइवर, जो कितना होना चाहिए 1.2 मीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये कितना होगा 0.15 मीटर। ये किसने बताया, ये आईआरसी ने बताया, तो इसको लिख लो, अकॉर्डिंग टू आईआरसी की H1 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी आपकी 1.2 मीटर, और वहीं H2 की वैल्यू क्या होगी 0.15 मीटर। ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जो ये 4 नाम है इसको आपको एज इट इज याद रखना है। क्या क्या नाम है, पहला तो है खुद स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, फिर क्या है आपका नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस, की मतलब ताकि किसी को पास हम लोग दे नहीं रहे। फिर एक क्या होगा हेडलाइट साइड डिस्टेंस,
फिर एक क्या हो गया, एब्सोल्यूट मिनिमम साइट डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो क्या चीज है, इसका डेरिवेशन की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे डिराइव होता है और क्या चीज बनाएंगे हम। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है जो मैं बता रहा हूं आपको। ये हमको डायरेक्ट एज इट इज पूछता है एग्जाम में कि भाई ये कितना होना चाहिए ड्राइवर का हाइट, आई लेवल का हाइट कितना होता है और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना होता है जब हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करें, SSD की बात करें। ठीक है, और जस्ट मैंने कल परसों भी आपको बताया था कि इसमें जो हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पढ़ते हैं उसमें F, ये जो स्मॉल f है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो पढ़े थे हमने, एक पढ़ा था हम, क्या पढ़े थे हम इसको, लॉन्गिट्यूडनल, और एक पढ़े थे हम लैटरल। ठीक है, एक पढ़े थे लॉन्गिट्यूडनल और एक पढ़े थे लैटरल। तो लॉन्गिट्यूडनल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल की अगर मैं बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल का वैल्यू कितना आएगा, ये लॉन्गिट्यूडनल का है, ये वैल्यू देखे थे हम 0.35 से लेके 0.40 तक। ठीक है, और एक f होता है जो कि हम क्या पढ़े थे, लैटरल के लिए पढ़े थे। ठीक है, एक पढ़े थे लैटरल के लिए 0.15 तक का। देखो मैंने आपको बताया था जब फ्रिक्शन पढ़ाया था, फ्रिक्शन पे मैंने बताया था स्किड और स्लिप। ये किस पे पढ़े थे हम, ये पढ़े थे हम स्लिप पे, और ये किस पे पढ़े थे, ये पढ़े थे स्किड पे। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हम इसको फॉलो करेंगे कि ये वाला वैल्यू लेंगे। तो मैंने आपको बताया था उसी टाइम पे कि इसकी वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, ये। तो इसमें आपको और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना चाहिए, SSD में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो f की वैल्यू होती है वो 0.35 टू 0.40 तक होगा। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इस कंडीशन पे। ठीक, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। किस कंडीशन पे, यहां पर अगर आपको ले लो तो इसको लैटरल ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये लैटरल है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, चलो हमको ये तो पता चल गया कि भाई साइड डिस्टेंस पे हमको ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, यहां पर इसको मैं यहां पर लिख देता कि ड्राइवर्स आई लेवल ऑफ ड्राइवर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हाइट हुआ। ठीक, अब यहां पर ये भी पता चल गया, पहला पॉइंट हमको ये पता चला, सेकंड पॉइंट हमको ये पता चला कि f की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि लेटरल जो होता है वो कहां यूज होता है, वो आपका स्लोप सॉरी सरफेस एलिवेशन पे यूज होता है। ठीक है, सॉरी सुपर एलिवेशन में यूज होता है, जिसको हम स्मॉल e से डिनोट करते हैं। अब देखो साइड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो साइड डिस्टेंस पे सबसे सिंपल सा बात है कि पहला डेरिवेशन कैसे आया, तो डेरिवेशन देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान के चलो एक ऐसा रोड है जिस पे कार कैसा है, ये ऐसा बना हुआ है। ठीक है, कार कैसा है, ऐसा बना हुआ है, और यहां से लेके वो कार क्या हुआ, ऐसा जा रहा है। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल, और ये क्या हो गया आपका फाइनल। ठीक है, तो गाड़ी क्या हुआ, स्टार्टिंग से इनिशियल से लेके फाइनल तक गया। अब यहां पर वेलोसिटी की मैं बात करूं तो वेलोसिटी यहां पर v है। ठीक है, मतलब u की वैल्यू क्या हो गई आपकी v, मतलब इनिशियली हम u से डिनोट करते, तो यहां पर v की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 0। v की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0। तो ये हम एक कंडीशन जान रहे हैं। अब क्या गाड़ी ऐसे मूव करते हुए इस डायरेक्शन पे गई, तो यहां पर जब जाएगी तो यहां पर फ्रिक्शन मिलेगा उसको,
तो वो जो फ्रिक्शन है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो है आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे। और जो टोटल लेंथ है L, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं टोटल डिस्टेंस। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, गाड़ी चला रहा हूं तो एक ऑब्जेक्ट देखा और मैं ब्रेक मार रहा हूं, तो ब्रेक मारने पे क्या मिलेगा मुझे, ब्रेक मारूंगा तो सबसे पहले ये जो कर रहा हूं ये सब प्रोसेस है, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा ना। अब ये सब प्रोसेस जो है ये सब क्या है, मेरे दिमाग में चल रहा, तो ये जो दिमाग में चल रहा है इसको हम बोलते हैं परसेप्शन टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, परसेप्शन टाइम। तो फॉर एग्जांपल हम क्या मान सकते हैं, SSD की बात करें तो ये किस पे डिपेंड करता है, परसेप्शन टाइम पे। ठीक है, परसेप्शन टाइम, और परसेप्शन टाइम के कारण कुछ टाइम लगा, मैं जो सोच रहा हूं उसमें कुछ टाइम लगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लैग डिस्टेंस, इसको मैं क्या बोलूंगा, लैग डिस्टेंस। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना मैं जो बता रहा हूं, परसेप्शन टाइम के कारण जो डिस्टेंस लगा वो क्या हुआ, लैग डिस्टेंस। प्लस अगर मैं बात करूं कि अगर मैं ब्रेक मारता हूं, ठीक है, अगर मैं ब्रेक मार रहा हूं तो ये जो सोचने में टाइम लग गया था वो क्या हुआ, परसेप्शन टाइम आ गया। दूसरा ब्रेक लगा तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग टाइम, इसको सॉरी ब्रेकिंग डिस्टेंस बोल सकते हो। ब्रेकिंग डिस्टेंस के कारण, सॉरी ब्रेकिंग डिस्टेंस किसके रिलेट हुआ, ये जो ब्रेक लगाने पे हुआ, तो इसको क्या बोल सकते हो, ब्रेकिंग टाइम, ये इससे रिलेट करता है। तो बड़े ध्यान से देखना कि क्या है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं इस जगह की तो ये चीज शायद आपको दिख नहीं रहा, तो मैं इसको यहां पर बाद में लिख लूंगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ब्रेक टाइम की बात की और एक आया हुआ लैग डिस्टेंस। तो पहला जो हमको सॉल्व करना है वो क्या करना है, आपको ये दिमाग में आ गया ना। तो अब देखो यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, बड़े ध्यान से समझना आप। ठीक है, इसका देखो, जो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा, देखो ब्रेक टाइम और लैग टाइम। तो सबसे पहले मैं लैग डिस्टेंस की बात करूं। ठीक है, लैग डिस्टेंस की बात करूं तो क्या है, डिस्टेंस हम क्या जानते हैं भाई, सिंपल सी बात है, स्पीड की अगर हम बात करूं तो यहां पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लैग डिस्टेंस की मैं बात करूं तो इसको मान लो मैं L की बात कर रहा हूं, तो ये जो मन पे चल रहा था परसेप्शन टाइम पे तो उसकी अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा, तो यहां पर मान लो इसको L ही ले लेते हैं, कैपिटल L में लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस ये तो वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टी। ये क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टी। तो हमको क्या पता चला कि लैग डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल v इंटू टी। ठीक है, स्मॉल v इंटू टी, ये हमको क्या पता चला कि भाई ये क्या हो गया आपको, लैग डिस्टेंस। तो लैग डिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं है समझने का। अब आ जाते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये ब्रेकिंग डिस्टेंस बहुत इंटरेस्टिंग है, और क्यों है, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो कहां पर, फिजिक्स में, जब आप स्कूल लेवल पे पढ़ते थे। ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करें तो मैं कंडीशन क्या बताया, ये एक रोड है, सॉरी यहां पर क्या देखा, एक रोड है, ये एक गाड़ी ऐसा बना था। ठीक है, फिर दूसरा गाड़ी यहां पर ऐसा, वही गाड़ी मतलब ये आगे तक पहुंच गया। ये इनिशियल पॉइंट था जहां पर u की वैल्यू जो थी वो क्या थी आपकी, v थी, और v की वैल्यू क्या थी, यहां पर 0 थी। ये इनिशियल था। और ये कितना है आपका, फाइनल था। ठीक है, तो इनिशियल फाइनल पता चल गया, और ये जो डिस्टेंस यहां पर जो टोटल डिस्टेंस है वो L था, और फ्रिक्शन लग रहा था F। तो इस कंडीशन से हम कैसे रिलेट करेंगे, क्या है, तो देखो ब्रेकिंग डिस्टेंस को डिराइव करने के लिए ना हमको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा। कौन सा प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या बोलता है, देखो ये हम पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, क्या जैसे वर्क डन की मैं बात करूं तो वर्क डन किसी के भी एनर्जी के बराबर होता है ना,
क्योंकि वो खुद एक एनर्जी है। तो यहां पर हम जो है यूज कर रहे हैं, तो वो क्या यूज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या यूज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो वर्क डन का वैल्यू कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। ये क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। मैं जिसको डिस्टेंस को डी से डिनोट कर रहा हूं। तो यहीं पर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। ये क्या होता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। जहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं, फोर्स को क्या लिख सकता हूं, W इंटू, फोर्स को क्या लिख सकता हूं, W इंटू, यहां पर आ जाएगा आपका G। ठीक है, सॉरी, W इंटू F आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, वेट को फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई कर रहा है ना। देखो फोर्स की अगर मैं बात करूं तो कितना फोर्स लग रहा है यहां से यहां तक जाने में उसको, तो जो गाड़ी का वेट है वो, और जो चक्के में फ्रिक्शन लग रहा है वो, तो वेट इंटू क्या हो गया, F। डिस्टेंस की मैं बात करूं तो यहां पर डिस्टेंस को मैं L ले रहा हूं, इसको भी मैं डिस्टेंस यहां पर L ले लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा तो हाफ ही होगा ना। M को हम क्या लिख सकते हैं, मास। M क्या होता है, मास। ये क्या होता है, वेट। ये क्या होता है, वेट अपॉन जी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, वेट अपॉन जी, जिसको हम क्या लिखते हैं, m इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन जी। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, w अपॉन जी होगा। और यहां पर क्या लिख सकता, v का स्क्वायर लिख सकता, यही होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखो w और w तो कट जाएगा, वैल्यू कितना मिलेगा, f इंटू एल इज इक्वल्स टू 1/2 v स्क्वायर बाई जी। मेरे को किससे मतलब है, मेरे को खाली और खाली L से मतलब है। तो यहां से मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या निकाल सकता, L इज इक्वल्स टू 1/2, इसको v स्क्वायर लिख देते डायरेक्ट, क्या लिख सकता, v स्क्वायर अपॉन 2gf। क्या निकला डेरिवेशन, L इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2gf। तो यहां पर ये जो वैल्यू निकला ब्रेकिंग डिस्टेंस का, वो वैल्यू कितना निकलेगा, v स्क्वायर अपॉन 2gf। यहां पर क्या मिला, v इंटू टी, यहां कितना मिला, v इंटू टी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, SSD। ये कब होगा, जब सरफेस लीनियर होगा। बड़े ध्यान से देखो, ये कब होगा, जब सरफेस लीनियर होगा। तो लीनियर का मतलब क्या हुआ, लेवल सरफेस। तो लीनियर का मतलब क्या हो गया, इस साइड यहां पर आ गया आपका लेवल सरफेस। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएसडी का फॉर्मूला कहां से आया, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ, वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब आप सोचोगे कि यार डेरिवेशन क्यों करवाया, एग्जाम में तो डेरिवेशन पूछता नहीं है। तो कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो भाई आपको मालूम होना चाहिए कि वो वैल्यू आया तो आया कहां से। जब बहुत ज्यादा बड़ा डेरिवेशन होगा, जो जिस चीज को वो कभी कोई लेने देना नहीं है, तो उसको मैं नहीं बताऊंगा। और इसका डेरिवेशन बताना, इसका ये भी इंपॉर्टेंट पड़ गया था, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान रखोगे तो आपको इजीली सॉल्व करते बनेगा। ठीक है, जहां पर अगर मैं बात करूं कि इस जगह पे कितना आएगा वैल्यू, तो बड़े ध्यान से समझना, ये स्मॉल v है ना, इस स्मॉल v का यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता ना। तो ये क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ये कितना होगा, मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या हो गया, लेवल सरफेस। ये क्या हो गया, लेवल सरफेस। ठीक है, अब अगर मान लो इसी को मैं SSD को, यहां पर कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, ये वैल्यू क्या होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ना दे करके क्या दे देता है, किलोमीटर पर आवर पे देता है। मैक्सिमम स्पीड अपन ऐसे ही बताते हैं। तो वैल्यू कितना होगा, 0.278 कैपिटल V इंटू टी, खाली V को चेंज किया मैंने। ठीक है, प्लस कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 254, ठीक है, इंटू F। ये आएगा, और ये जो वैल्यू है आपका कहां से आया, ये आया। और इसको मैं क्या बोलता हूं, कैपिटल V, जब ये किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से याद रखना कि ये वैल्यू है, और ये किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं हम, लेवल सरफेस के लिए। ये किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, लेवल सरफेस के लिए। देखो जो बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम पे यहीं पर से सॉल्व होता है। ठीक है,
अब जो मैं बता रहा हूं आपको 2 से 3 मिनट लगेगा, मगर बड़े ध्यान से समझना क्या बता रहा हूं। एक तो ये हमको इंपॉर्टेंट है और ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्योंकि मैक्सिमम जो यूनिट देता है वो क्या होता है, किलोमीटर पर आवर पे देता है। लेवल सरफेस की बात क्या, ड्राइंग आपको बता चुका हूं। यहां पर ये जो वैल्यू आई ना, यहां पर ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू कहां से आई, और ये जो वैल्यू आई और ये वैल्यू कहां से आई। तो अब बड़े ध्यान से सोचो, ये वैल्यू कैसे आएगा। यहां पर मैं खाली वेलोसिटी चेंज कर रहा हूं ना, वेलोसिटी का यूनिट क्या था देखो, 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड को डैश छोड़ दो, यहां पर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है और यहां पर क्या होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। ठीक है, अब आवर में करने के लिए क्या करूंगा, सोचो। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर कितना आएगा आपका, ये तो 1000 हो जाएगा, और यहां पर क्या आएगा 60 इंटू 60। ठीक है, सॉल्व करूं तो वैल्यू कितना आएगा 1000, ठीक है, अपॉन क्या लिखूंगा 36, यह आएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो वैल्यू क्या लिखूंगा 1/3.6। ठीक है, 1/3.6। तो ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू कहां से आया, ये वैल्यू आया, इसका वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू किसका है, इसका। इसको मैं क्या लिख सकता, 3.6 का इनवर्स। क्या लिख सकता, 3.6 का इनवर्स। तो आज के बाद अब 3.6 बोलता हूं तो आपको समझ जाना कि ये वैल्यू कितना है। इसको अगर मैं सॉल्व करता ना अगर, तो शायद 5/18 आता है। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे लगभग 5/18 आता है, उसको क्रॉस चेक कर लेना। अब देखो ये वैल्यू कहां से आया, इस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पर कितना था, 2 था, फिर g था, और जहां पर मैं g की बात करूं तो ये कितना होता है 9.81 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, इस जगह पे यहां पर ये जो टर्म होता है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 इंटू जी, साथ ही साथ 2 इंटू जी के साथ क्या पर मल्टीप्लाई होगा, वेलोसिटी का यहां पर ये भी आ रहा है वैल्यू, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, यहां पर इनवर्स था तो ये क्या आ जाएगा 3.61 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितना आएगा, आपका वैल्यू आएगा इतना आएगा। तो ये जो वैल्यू है, तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितना आ रहा है 254। ठीक है, 254। ये आपको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। चल, अब अगर मैं बात करूं कि भाई कन्वर्जन ऐसा याद रखना है, तो हां आपको ऐसा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक लास्ट चीज बता देता हूं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो क्या चीज है आप उसको समझ जाइए। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं, इसमें एक ना फॉर्मूला आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला कैसे आता है, क्या आता है, उससे पहले बस आप एक ट्रिक समझ लो कि उसको कैसे याद रखना है। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, एफ का वैल्यू जो आएगा वो आएगा ए जी। ठीक है, एक जैसे गाना नहीं था ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी। ठीक है, अब याद रखने के लिए एफ की वैल्यू क्या है, ए जी, बस आप ऐसे ही याद रखना। ठीक है, यहां पर ए क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सॉरी जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहां पर जो ए है ये गाड़ी का एक्सेलरेशन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। इस कंडीशन में क्या है, रिटार्डेशन, क्योंकि आप देख रहे हैं गाड़ी जब चल रही थी तो चलते चलते वेलोसिटी उसका क्या था, इनिशियली v था, जाके ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने के कारण क्या हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया। तो ये वैल्यू हो गया, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बड़े ध्यान से समझना कि जो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको तो आप याद रखिएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, सिंपल सी बात है। अगर मैं फॉर्मूला बताऊं क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो फाइनली जो कि वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी हो गई आपकी, 0 हो गई, और जहां पर जो यू स्क्वायर था ये क्या होगा, v स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहां पर s क्या होता है, ये होता है आपका डिस्टेंस। ये क्या होता है आपका, डिस्टेंस होता है। तो यहां पर अगर मैं s की बात करूं तो ये जो डिस्टेंस है ब्रेकिंग डिस्टेंस।
ठीक है, जो वैल्यू कितना निकला था, इतना निकला था। यहां पर माइनस क्या बता रहा है, रिटार्डेशन को बता रहा है, मतलब डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो आप, इसको आप क्या बोल सकते हो, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको हम डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो माइनस साइन गायब हो जाएगा, तो वैल्यू कितना लिख सकता है, एस इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा वी स्क्वायर अपॉन 2a। ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता। तो इस वाले डिस्टेंस को इस वाले डिस्टेंस से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, देखो वी स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या मिल रहा, वी स्क्वायर अपॉन 2gf। ठीक है, ये वी स्क्वायर कट गया, 2 कट गया, 2 कट गया, तो बचा f और g और a। तो इसको अगर मैं अरेंज करूं तो f की वैल्यू कितनी आएगी, ये f को यहां ले आता हूं, ये इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा, a अपॉन g। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन है कंप्लीट, जो आपको मालूम होना चाहिए किस कंडीशन पे, एसएसडी के कंडीशन पे। ठीक है, तो आज अपन यही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आज हम अपन यही कंप्लीट करते हैं। कल मैं आपको इस कंडीशन पे इंक्लाइन कंडीशन जब हो जाता है तब क्या होगा वो बताऊंगा। ठीक है, तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू।